वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरु। जगद्गुरु श्री कृष्ण के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और आप सबको हृदय से नमन। गीता की महिमा। गीता हृदय भगवान का सब ज्ञान का शुभ सार है। इस शुद्ध गीता ज्ञान से ही चल रहा संसार है। गीता परम विद्या सनातन सर्वशास्त्र प्रधान है। पर ब्रह्म रूपी मोक्षकारी नित्य गीता ज्ञान है। यह मोह माया कष्टमय तरना जिसे संसार हो, वह बैठ गीता नाव में सुख से सहज में पार हो। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है कि मोह माया और कष्टमय ये संसार तो प्रधानता इसी की है। अभी हमारा जो 7वें अध्याय का ये 16वां श्लोक चल रहा है, इसमें हमें यही सब और अच्छी तरह से हम समझेंगे कि किस तरह से दुनिया में भक्ति भी यदि करते हैं तो 4 तरह के भक्त हो जाते हैं। तो ये मोह माया और कष्ट, ये संसार का तो मतलब ही यही है। मोह में फंसे हैं, माया में उलझे हुए हैं और कष्ट तो हर घड़ी भोगते ही रहते हैं। बहुत सारा डिबेट हो सकता है कि कष्ट तो मानने की उसकी बात है, बिल्कुल वही सही बात है। तो अभी हम देखेंगे कि यदि हमें लेकिन इन सबसे पार उठकर दुनिया में यदि आनंद पूर्वक रहना है तो फिर उसका हमारे पास एकमात्र ये रास्ता है जो गीता हमें बताती है। और गीता के रास्ते हमने देखे कि जैसे जैसे हम एक एक श्लोक की व्याख्या करते हैं तो हम देखते हैं कृष्ण कितना लॉजिकली और कितना सिस्टमेटिक तरीके से एक एक बात बताते हैं। कोई ये नहीं है कि भक्ति की बात करी कि खाली नहीं भाई बस विश्वास कर लो। इतना हर तरह से वर्गीकृत करके एक एक चीज का डिवीजन करके कि किस तरह से लोग हैं। कभी कभी तो एकदम बुद्धि ऐसी हो जाती है कि इतना क्लैरिटी और इतनी सही तरीके से समझाने वाली ये एक छोटी सी पुस्तक 700 श्लोकों की, कितना कुछ इसके एक एक श्लोक में भरा हुआ है। तो पिछली बार हमारा चल रहा था 7वें अध्याय का 16वां श्लोक, जिसमें हमने देख लिए थे कि पहले तो बताया दुष्कृति लोग जो करते ही नहीं, भगवान की तरफ जाते ही नहीं है। 16वें श्लोक में ये बताया कि 4 तरह के लोग हैं, सुकृति लोग, वो भी 4 तरह के हैं। वो हमने कर लिया था और पहले पे हम आ गए थे। क्या था, एक बार श्लोक पढ़ लेते हैं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन। कि अर्जुन 4 तरह के अच्छे लोग हैं, पवित्र कर्म करने वाले सुकृति, जो मुझे भजते हैं। 4 तरह के लोग हैं। कौन कौन से हैं वो? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है। आर्थ, जिज्ञासु, अर्थार्थी और ज्ञानी। तो हम पहले पे कल देख रहे थे, एक का जिक्र हमने किया था, अर्थार्थी भक्त। अर्थ का अर्थी, इसका मतलब क्या है कि भक्त तो हैं वो भगवान के, लेकिन उन्हें क्या है, अर्थ की इच्छा है, अपनी न्याय युक्त सुख सुविधाओं की इच्छा है। दुनिया में है तो सुख सुविधाओं से उनका ध्यान नहीं हटा है। धन संपत्ति वैभव आदि की इच्छा हो जाती है उनको, है ना, लेकिन इसके लिए वो गलत रास्ते नहीं अपनाते। इसके लिए वो सिर्फ और सिर्फ भगवान से प्रार्थना करते हैं, दूसरे लोगों से कुछ प्रार्थना नहीं करते। दुनियावी चीजों की इच्छा तो है उन्हें कि धन संपत्ति मिले, सुख मिले, वैभव मिले, लेकिन इसके लिए वो प्रार्थना किससे करते हैं? भगवान से करते हैं, दूसरों की शरण में नहीं जाते। तो ये जो 4 प्रकार के भक्त में अर्थार्थी से चलो यदि हम शुरू कर लें, तो क्या है कि भाई धन और उसकी इच्छा तो रहती है ऐसे भक्त में। पूर्व संस्कार है, हम सब कई बार देख चुके हैं कि ये हमारा कोई पहला जन्म नहीं है, पता नहीं हम कितने कितने जन्म जन्मांतरों से इस जन्म में आए हैं। तो वो मान उसको धन संपत्ति की वैभव की इच्छा तो है, लेकिन वो भगवान के समान धन की इच्छा को पूरी करने वाला और किसी को नहीं मानता। इसलिए वो भगवान का नाम जप प्रार्थना जो भी है
वो सब कुछ करता है। तो धन प्राप्त करने के लिए भी उसकी निष्ठा किस पे होती है? भगवान पर ही होती है। तो अर्थार्थी भक्त है वो और किसी रीजन से नहीं, भगवान का भक्त है, अपनी धन संपत्ति की, अपने वैभव की इच्छा को पूरी करने के लिए। तो अर्थ का भक्त है, भगवान का नहीं। पूरी तरह से वो भगवान का भक्त नहीं है, कारण कि वो भगवान, धन की इच्छा उसकी मुख्य है। हम धन को ही समझ लेते हैं, धन ही एक तरह का हमारे लिए संपत्ति और सबका साधन जो है वो धन ही है। तो हम एक बार धन को ही ले लेते हैं भौतिक सुख सुविधाओं की इच्छा में। तो अब इसमें उसका मुख्य जो भक्ति है उसकी उसके धन के प्रति है। ईश्वर को भी वो इसलिए भजता है कि उस धन की प्राप्ति हो जाए। लेकिन जिसमें भगवान के संबंध की मुख्यता होती है, वो धीरे धीरे भगवान की तरफ बढ़ता चला जाता है। ठीक है, यहाँ वो अभी उसके लिए अर्थ की प्रमुखता है, लेकिन चांसेस हैं कि वो भगवान की तरफ बढ़ सकता है। तो ऐसे जैसे धीरे धीरे बढ़ता है, उसका एक एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ध्रुव का एग्जाम्पल। ध्रुव की कहानी हम सब जानते हैं। वो क्यों गया था ईश्वर की तरफ? जब सौतेली माँ ने पिता की गोद में नहीं बैठने दिया, और क्या कहा उसने कि तुम्हारी माँ ने कोई भगवान की भक्ति नहीं की है, कोई पुण्य कर्म नहीं किए हैं, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है पिता की गोद में बैठने का। इस तरह से करके धुतकार दिया था ध्रुव को सौतेली माँ ने। तो ध्रुव क्या गए थे? इसलिए कि मुझे पिता की गोद में बैठने का हक मिले, और मेरी माँ ने भी भजन नहीं किया, तो उन्होंने माँ से भी यही कहा कि मैं भजन करने जाऊंगा, और माँ ने भी दिल पे पत्थर रख के आज्ञा दे दी कि ठीक है तुम जाओ, मैंने भी भगवान का भजन नहीं किया, तुमने भी नहीं किया बेटा, तुम कर लो, चलो, भेज दिया था। तो ये जो ध्रुव हैं, ये गए तो थे अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान का भजन करने। क्योंकि जब वो गए माँ से आज्ञा लेकर, और जब जाने लगे तो नारद जी मिले साथ में। नारद जी ने कहा, अरे छोटी सी उम्र में कहाँ जा रहे हो जंगल में भजन करने, चलो मैं तुम्हारी माँ पिताजी को कह के और तुम्हें उचित सम्मान और सब दिलवा देता हूँ। ध्रुव ने कहा, नहीं, आज भगवान की इच्छा करने भर से यदि मुझे आज आप समझाने आ गए कि मैं सम्मान दिला देता हूँ, तो पहले आप कहाँ थे? पहले तो कोई नहीं आया। इसका मतलब ईश्वर की तरफ जाने में कुछ तो खास बात है। तो वो आगे बढ़ गए, और फिर जब नारद जी ने देखा नहीं मान रहे हैं, तो उन्होंने उनको रास्ता भी बता दिया, मंत्र जाप भी दे दिया, और सब करके क्या दिया था ध्रुव को? 12 अक्षरों का, 12 अक्षर मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि जाओ बच्चे इसका तुम भजन करो। और फिर ध्रुव ने चतुर्भुज भगवान विष्णु का जो नारद जी ने ध्यान बताया था वो खूब किया, उन्होंने खूब कड़ी तपस्या की। तो जब ईश्वर ने प्रसन्न होकर उनसे वरदान दिया कि जाओ तुम्हें गद्दी देता हूँ, धन राज्य सब कुछ देता हूँ, तो तब ध्रुव को, क्योंकि वो भगवान की तरफ चल पड़े थे, शुद्ध हो गए थे, आए थे उस अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए, लेकिन करते करते अब उन्हें अफसोस होने लगा कि अरे मैंने भगवान से मांग के भी क्या मांगा, क्योंकि अब तक उनकी आत्मा शुद्ध हो चुकी थी। लेकिन वही बात है कि चले हम किसी भी वजह से चाहे भगवान की तरफ चले, पर चलें तो सही, तो धीरे धीरे हम आगे अगले स्टेप्स में भी पहुंचते चले जाएंगे। तो सबसे पहले कारण क्या हुआ? राजा की गोद में बैठने की इच्छा से गई थी, लेकिन फिर अर्थार्थी होने के बावजूद जब भगवान की तरफ मन लग जाता है तो फिर वो बढ़ता चला जाता है। अब आजकल तो हम देखते हैं कि धन प्राप्ति के लिए झूठ, कपट, बेईमानी, छल हम सब करते हैं, लेकिन समय समय पर, कभी कभी जब अब अपनी झूठ, छल, कपट जब हमारा काम नहीं करता, तब हम समय समय पर भगवान को भी पुकार लेते हैं। तो ये भगवान की सच्ची भक्ति नहीं है। हमारे लिए प्रमुख क्या है? हमारा तो अपने झूठ, कपट, छल पे विश्वास ज्यादा है, पहले हम सारी अपनी कोशिशें कर लेते हैं, लेकिन जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, तब लास्ट में फिर हम भगवान को याद करते हैं। लेकिन जो केवल भगवान के ही परायण हैं और भगवान के साथ अपनापन करके भगवान का ही भजन करते हैं, है ना, लेकिन कभी कभी पूर्व संस्कारों की वजह से और उनमें अपने शरीर आदि के लिए अनुकूल परिस्थिति की इच्छा हो जाती है, धन संपत्ति की इच्छा हो जाती है, तो वो अर्थार्थी भक्त भक्त तो हैं, लेकिन उनमें वो दुनियावी चीजें मांगने की भी इच्छा है, लेकिन वो मांगते सिर्फ भगवान से। फिर एक तरह के भक्त होते हैं आर्त भक्त, आर्त दुखी। आर्त भक्त कब होते हैं? जब प्राण संकट में पड़ जाए, या कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए, मन के प्रतिकूल कोई घटना घट जाए, तब दुखी होकर अपना दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं। वो उनका उद्देश्य क्या होता है? ऐसे भक्तों का उद्देश्य दुख दूर करना। वो दुख दूर करने के लिए भगवान को पुकारते हैं, और किसी और उपाय से वो नहीं चाहते, किसी और की शरण में नहीं जाते,
दुख दूर करने के लिए भी वो किसको पुकारते हैं? भगवान को पुकारते हैं। वे आर्त भक्त कहलाते हैं। आर्त भक्तों में भी जैसे हमने शायद पहले भी चर्चा की थी कि द्रौपदी ने भी पुकारा, लेकिन द्रौपदी को हम आर्त भक्तों में नहीं लेंगे, क्योंकि उसने सिर्फ भगवान का ही सहारा नहीं लिया था। पहले उसने सारी सभा की तरफ देखा, अपने पतियों की तरफ देखा, अपनी साड़ी को हाथ से पकड़ के रखा, लेकिन तब तक वो अपने ही पर भरोसा करते रही, तब तक प्रभु नहीं आए। तो इसमें हम दृष्टांत ले सकते हैं उत्तरा का, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा का। उत्तरा के ऊपर जब संकट आया तो उसने क्या किया? उसने सिर्फ और सिर्फ भगवान का आश्रय लिया, उसने और किसी को नहीं पुकारा। उसने कहा प्रभु चाहे ये जो बाण मेरी तरफ आ रहा है मेरे को नष्ट कर दे, लेकिन मेरा गर्भ नष्ट ना हो, क्योंकि अभिमन्यु भी चला गया था और अब सिर्फ एक वही था जिसने पांडव वंश को आगे बढ़ाया था, उत्तरा के गर्भ में जो अभिमन्यु की संतान पल रही थी। तो उसने किसी और का सहारा नहीं लिया। आर्त होकर उत्तरा ने सिर्फ और सिर्फ भगवान को पुकारा। तो सकाम भाव था, लेकिन भक्त उसकी पूर्ति केवल भगवान से ही चाहता है, वो होता है आर्त भक्त, है ना। भगवान के साथ अपनापन करके भगवान के परायण है और अनुकूलता की वैसी इच्छा नहीं करते, ज्यादा भगवान की अनुकूलता से नहीं मांगते, धन संपत्ति जैसा है चल रहा है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो फिर वो भगवान को ही पुकारते हैं और किसी की शरण में नहीं जाते। वो है सच्चे आर्त भक्त। फिर आता है नंबर जिज्ञासु भक्त का, तीसरे नंबर पे। इसमें क्या करता है? इसमें इच्छा होती है भक्त की अपने स्वरूप को जाने, भगवत तत्व को जाने, जिज्ञासा होती है क्या है ये सब, माया क्या है, सृष्टि क्या है, मैं खुद कौन हूं, क्या मेरा वास्तविक स्वरूप है, ईश्वर क्या है। ये सारी जोरदार इच्छा जागृत हो जाती है कि तो वो शास्त्र, इस प्रकार से शास्त्र, गुरु, पुरुषार्थ, इन सब का भी आश्रय ना लेकर जब व्यक्ति खाली भगवान की शरण ले लेता है कि हे ईश्वर मैं तो आपकी शरण में हूं, ये भक्ति के प्रकार बता रहे हैं। जरूरी नहीं है, हम अपनी जिज्ञासा शास्त्रों से भी शांत कर सकते हैं, लेकिन इस श्लोक में चर्चा किसकी हो रही है? भक्त की। यहाँ कृष्ण भक्त के 4 प्रकार बता रहे हैं। तो ऐसा कौन सा है जिज्ञासु भक्त? जब जिसकी इच्छा होती है कुछ भी जानने की कि क्या है ये संसार, मोह माया कष्ट, ये सब क्या है, ईश्वर क्या है, ये सब जानने की जब इच्छा होती है तो वो और किसी का आश्रय ना लेकर भगवान का ही आश्रय लेता है और उस तत्व को केवल भगवान से ही जानना चाहता है। वो भक्त क्या कहलाता है? जिज्ञासु। उसकी जिज्ञासा है कि मुझे ज्ञान तो मिले प्रभु, पर आप ही दो वो सारा ज्ञान। जिज्ञासु भक्त वही होता है जिसका जिज्ञासा केवल भगवत तत्व और उपाय केवल भगवत भक्ति होती है। वो जानना तो चाहता है, लेकिन क्या करता है? सिर्फ भगवान को जानना चाहता है और भगवत भक्ति से ही जानना चाहता है, वो और किसी पे भरोसा नहीं करता। ये है जिज्ञासु भक्त, क्योंकि हम भक्तों की बात कर रहे हैं। तो जिज्ञासु भक्तों में हम उद्धव जी का नाम ले सकते हैं। उद्धव जी, भगवान ने उद्धव जी को दिव्य ज्ञान का उपदेश दिया था, क्योंकि भगवान से ही उन्होंने चाहा था ज्ञान। और उद्धव गीता भी है एक नाम से, जिसमें कृष्ण ने जो उद्धव जी को उपदेश दिया था वो संकलित है, इसके नाम से वो उद्धव गीता। तो उद्धव का था, वो सारा भगवान से ही वो ज्ञान चाहते थे। तो जो भगवान में अपनापन करके भगवान के भजन में ही तल्लीन रहते हैं, कभी कभी संग से, संस्कारों से मन में ये भाव पैदा हो जाता है कि वास्तव में मेरा स्वरूप क्या है, भगवत तत्व क्या है, तो वो भी जिज्ञासु ही कहलाते हैं। अब आता है असली, जो कृष्ण कहते हैं कि मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है, आगे कई बार इसका जिक्र आएगा, वो है ज्ञानी, मतलब प्रेमी भक्त, जिसको पता है सब कुछ। अर्थार्थी हो गया, आर्थ हो गया, जिज्ञासु हो गया। इन तीनों भक्तों से ज्ञानी भक्त की विलक्षणता बताने के लिए ये यहाँ चौथे अलग से बोला है। ज्ञानी क्या बोला? आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भरतर्षभ है, कि ये ज्ञानी भक्त जो है उसको अनुकूल से अनुकूल परिस्थिति हो या प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति हो, घटना हो, व्यक्ति वस्तु, सब उसको भगवत स्वरूप ही दिखते हैं। ये हम देख चुके हैं ना, जब कण कण में भगवान को देखना, हर परिस्थिति में भगवान को देखना कि ये भी ईश्वर की दी हुई है, ये दुख आया है मेरे जीवन में, ये भी ईश्वर का दिया हुआ है। ऐसा होता है ज्ञानी प्रेमी भक्त। वो कोई भी विपरीत परिस्थिति में भी भगवान से अलग कुछ नहीं देखता। तेरी तेरी इच्छा प्रभु, जो कुछ दिया है तूने दिया है, तेरा दिया हुआ है। तो उसको विपरीत परिस्थिति, घटना, व्यक्ति, वस्तु सब भगवत स्वरूप दिखते हैं। ना कोई उसे दुश्मन लगता है, जो उसका बुरा भी करता है उसमें भी वो सोचता है कि इसमें भी ईश्वर का रूप है। तो उसको अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति केवल भगवान की लीला दिखती है कि ठीक है, मेरे किसी जन्म के पाप कर्म होंगे,
मेरी कोई करनी ऐसी रही है, मेरे संस्कार कुछ ऐसे हैं जो मुझे ये देखना पड़ रहा है, बस इससे ज्यादा वो कुछ नहीं सोचता, क्योंकि ये भी भगवान का दिया हुआ है, सब कुछ तेरा दिया हुआ है गोविंद, इसलिए सब सिर माथे पे। तो जैसे भगवान में अपने लिए अनुकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता प्राप्त करने, प्रतिकूलता को हटाने, प्रतिकूलता प्राप्त करने की इच्छा तो कोई नहीं करता, बोध प्राप्त करने, किसी तरह की, जैसे ईश्वर में कोई इच्छा नहीं होती ना, ऐसे ही इस ज्ञानी भक्त में भी कोई तरह की इच्छा नहीं होती भगवान से, बस केवल भगवान के प्रेम में मस्त रहते हैं, भगवान से बस बस जो कुछ है प्रभु तू है, ये जो स्थिति है ये होती है ज्ञानी भक्त की। क्यों होती है ऐसे? क्योंकि वो जान चुका है कि ईश्वर के अलावा और कुछ है ही नहीं। जब कुछ है ही नहीं तो फिर कष्ट किस बात पर, शुभ और अशुभ क्या, फिर सब कुछ में ईश्वर ही है। तो ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्तों में हम किसका एग्जाम्पल ले सकते हैं? गोपियों। गोपियां ऐसी थी, उन्हें कृष्ण से कुछ नहीं चाहिए था, कृष्ण के साथ वो इतनी मगन थी, कृष्ण उनके लिए क्या बोलता था? छछिया बर छाछ पे नाच नचावे। एक गोपियों की भक्ति ऐसी थी। सोच के देखो, एक छाछ और मक्खन के लिए कृष्ण उसके सामने चिरोरी करते थे, है ना? इतना प्रेम था, इतना प्रेम था गोपियों की भक्ति में। तो देवर्षि नारद जी ने भी कहा है कि यथा ब्रज गोपिका नाम, भक्ति सूत्र में सबसे बड़ी भक्ति गोपिकाओं की, कोई स्वार्थ नहीं कृष्ण से, बस कृष्ण के प्रेम में खाली मगन थी, उन्हें और कुछ दिखता ही नहीं था कृष्ण के सिवा। तो गोपियों को प्रेमी भक्तों का आदर्श माना है, नारद ने भी कहा है, कारण कि गोपियों में अपने सुख का सर्वथा त्याग था, अपने सुख की कोई कामना नहीं थी कि कृष्ण से कुछ, वो तो बस पूरी तरह कृष्ण की भक्ति में डूबी हुई थी, प्रियतम भगवान का सुख ही उनका सुख था। तो यहाँ एक बात समझने की है कि धन की इच्छा, दुख दूर करने की इच्छा, जिज्ञासा पूर्ति की इच्छा को लेकर जो भगवान की तरफ लगते हैं, ये तीन तरह के भक्त जो ऊपर दिखे, उनमें तो भगवान का प्रेम जागृत हो जाता है और वो भक्त कहलाते हैं। परंतु जिनकी ये भावना रहती है, ध्यान से समझ लें, हम यहाँ भक्तों की चर्चा हो रही है, ये तीन तरह की इच्छाएं भी जो भगवान से ही करता है, उनमें तो देर सबेर भगवान को पाने की इच्छा, जो चौथी कैटेगरी है जो भगवान को सबसे प्रिय है, उसकी तरफ भी उनका ध्यान चला जाता है। लेकिन हम अपनी स्थिति देखें, फर्क कहाँ आ जाता है? जिनकी ये भावना रहती है कि अन्य उपायों से भी तो धन मिल सकता है, अन्य उपायों से भी तो दुख दूर हो सकता है, अन्य उपायों से भी तो मेरी जिज्ञासा पूर्ति हो सकती है, उनका भगवान के साथ संबंध नहीं होता पूरी तरह से, इसलिए उनमें ईश्वर के प्रति वो प्रेम भी जागृत नहीं होता। गोपियां यदि ये समझती कि हमें जो कुछ चाहिए वो हमें और भी कहीं से मिल जाएगा, ऐसा था ही नहीं उनके मन में, एकमात्र भगवान, बस वो कृष्ण ही थे कि जो कुछ मिलना है इन्हीं से मिलना है हमें, तो और कोई इच्छा ही नहीं थी। तो जब तक हमारे अंदर हमारी और भी जिज्ञासाओं की पूर्ति है, चाहे तो हम देखेंगे शास्त्र पढ़ लें, ज्ञान पढ़ लें, यहाँ से ये किताब ग्रंथ पढ़ लें, ये पढ़ लें, तो जब तक ये रहेगा तब तक वो हम पूरी तरह उस भक्त की कैटेगरी में, चौथे भक्त की कैटेगरी में हम नहीं आएंगे, उनकी भक्त संज्ञा नहीं होती। संतों की वाणी में आता है कि प्रेम तो केवल भगवान ही करते हैं, भक्त केवल भगवान में अपनापन करता है। प्रेम बहुत विशाल चीज है, बहुत बड़ी चीज है। ये आई लव यू वाला हम जो प्रेम बोलते हैं वो उस प्रेम तक नहीं पहुंचता। वो प्रेम जो है वो तो इतना विशाल है वास्तविक अर्थ में कि वो प्रेम सिर्फ ईश्वर करता है, उसके लिए कोई फर्क नहीं है। हमारा जो प्रेम होता है वो अपनापन का है, ईश्वर के साथ भी हम अपनापन कर सकते हैं। प्रेम की जो गूढ़ और पूरी विस्तृत महिमा है वो हम ईश्वर के रूप में ही समझ सकते हैं, कारण कि प्रेम वही करता है जिसे कभी किसी से कुछ भी लेना नहीं है। यदि कहीं भी हमारा स्वार्थ है कि मैं तो तुम्हें इतना प्रेम करता हूं, बदले में तो मुझे कुछ नहीं मिलता तुमसे, तो वो फिर प्रेम नहीं है। जहां भी बदले की इच्छा है, कह तो देते हैं कि संतान से बहुत प्रेम होता है, पत्नी पति से और पति पत्नी से, या प्रेमी प्रेमिका से, प्रेमिका प्रेमी से, कि बहुत प्रेम है, लेकिन जब भी हमारी बदले की जहां भी इच्छा है, एक समझने के लिए हम समझ सकते हैं वो प्रेम नहीं। तो वो बदले में, जब हम प्रेम के बदले में प्रेम भी चाहते हैं तो वो फिर प्रेम नहीं है। भगवान का जो प्रेम है वो जीव मात्र के प्रति अपने आप को सर्वथा, मतलब ये समझ लीजिए, भगवान ने तो जीव मात्र के प्रति अपने आप को अर्पित कर रखा है। उन्हें हमने पहले भी देखा, वो ये नहीं कहते कि जो दुष्ट है या जो वो है उसको, वो मेरा नहीं है, भगवान तो कहते हैं सब मेरी ही है, सारी सृष्टि मेरी है, परा और अपरा, शुभ भी अशुभ भी, स्वर्ग भी नरक भी, सब कुछ
मेरा ही रचा हुआ है, सब कुछ मेरा ही है, तो जो मेरी ही चीज है मैं उससे तो प्रेम करूंगा ही करूंगा। ईश्वर कभी बुरे से बुरे आदमी को भी अवसर रहता है कि वो कब अच्छा बन जाए। हर अच्छा आदमी कभी बुरा रहा होता है, और हर बुरा आदमी के अच्छे बनने की संभावना हमेशा रहती है। इसलिए कभी भी ये ईश्वर की नजर में कोई फर्क नहीं है प्रेम के मामले में भी। इसलिए वास्तविक प्रेम की जो भावना है वो तो भगवान की है। जीव को भगवान की आवश्यकता है, इसलिए जीव भगवान से अपनापन ही करता है। हम तो अपनापन करते हैं, बस प्रेम हमारा नहीं पहुंच पाता है। जब अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित करने पर भक्त में कभी कुछ भी पाने की अभिलाषा नहीं रहती। जब भक्त इस कैटेगरी में पहुंच जाए कि मुझे कुछ पाना ही नहीं है, पाना किसको है, मैं तो खुद भगवान का अंश हूं, ये स्थिति जब आ जाती है, तब वो ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त कहलाता है। ये फर्क समझ लीजिए थोड़ा सा इस चौथे में भी। जब तक वो बनी हुई है चीज कि मैं प्रेम करूं तो भगवान भी मुझे प्रेम करेगा, जब तक ये इतना सा भी बना हुआ है, तब तक भी वो पूरी तरह से उस कैटेगरी में नहीं आया। वो प्रेमी भक्त कब कहा जाता है? जब वो ईश्वर से ये भी इच्छा नहीं करता कि मैं प्रेम करूंगा तो मुझे भी ईश्वर प्रेम करेगा। जब उसकी ये स्थिति आ जाती है कि मैं तो ईश्वर से अलग हूं ही नहीं, मुझे तो कुछ नहीं चाहिए, अपने आप को सर्वथा भगवान के अर्पित कर देने से उस भक्त की सत्ता भगवान से किंचित मात्र भी अलग रहती ही नहीं है। वो ईश्वर स्वरूप ही हो जाता है, सिर्फ ईश्वर की सत्ता रह जाती है। ये है चार तरह के भक्त, हमने समझ लिए, मेरे समझ में खूब अच्छी तरह हमें समझ में आ गए हैं। एक थोड़ा सा और बहुत एग्जाम्पल से हम, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। चार लड़के खेल रहे हैं, चारों भाई। तो उनके पिताजी आते हैं चार आम लेकर चारों के लिए। उनको देखते ही एक लड़का तो आम मांगने लग जाता है, एक लड़का आम लेने के लिए रोने लग जाता है। पिताजी ने उन दोनों को एक एक आम दे दिया, क्योंकि एक मांग रहा है, दे दिया पिताजी ने एक आम। दूसरा रो रहा है, पिताजी ने उसको भी आम दे दिया। तीसरा लड़का है जो ना तो रोता है ना मांगता है, केवल आम की तरफ देख रहा है। और चौथा लड़का आम की तरफ ना देखकर जैसे पहले खेल रहा था वैसे ही खेल रहा है, मस्ती में खेल रहा है। पिताजी ने उन दोनों को भी आम दे दिया। इस प्रकार चारों ही लड़कों को आम मिलता है ना। तो अब आप समझ लीजिए, आम मांगने वाला लड़का है वो अर्थार्थी है, उसने आम मांगा, पिताजी से मांगा, मिल गया। रोने वाला लड़का आर्थ है, दूसरी तरह का है, दुख में, मतलब आम मांगने की उसकी इच्छा है कि मुझे आम क्यों नहीं मिल रहा, वो आर्थ है। केवल केवल आम की तरफ जो देखता है वो जिज्ञासु है कि ये आम पिताजी मुझे देंगे या नहीं, मुझे मिलेगा या नहीं, कैसे मिलेगा, क्या करूं, वो चुपचाप देख रहा है, वो जिज्ञासु है। और जो आम की परवाह ही नहीं कर रहा, अपने खेलने में मस्त है, उसे कुछ भी है, बस ठीक है, खेल रहा है अपना मस्ती से, है ना। तो हमने क्या देखा, वो लड़का है ज्ञानी, प्रेमी। अर्थार्थी भक्त, ऐसे ही चारों को समझ लीजिए, एक जस्ट समझाने के लिए है। अर्थार्थी भक्त भगवान से अनुकूलता मांगता है, आर्त भक्त भगवान से प्रतिकूलता दूर करना चाहता है कि भगवान मेरी ये मुसीबतें दूर हो जाएं, और जिज्ञासु भक्त भगवान को जानना चाहता है कि प्रभु तेरा क्या स्वरूप है, मैं समझ तो जाऊं अच्छी तरह से। और ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त भगवान से कुछ नहीं चाहता, बस मुझे अपने में मिला ले प्रभु, ये प्रेमी भक्त चाहता है। तो ये चार तरह के भक्त हमने देख लिए, ये होते हैं जो इस श्लोक में आए हैं। तो अब हम देखें इस सब के लिए हम करते क्या हैं। जहां केवल प्रार्थना करते हैं प्रभु से, तो एक जहां कामना पूर्ति के लिए, खाली इच्छा की पूर्ति के लिए भगवान के साथ अपनेपन का संबंध किया जाता है, वहां कामना मुख्य होती है, प्रभु मुख्य नहीं होता, और भगवान का संबंध गौण होता है। तो इसी दृष्टि से इनकी श्रेणियां बनाई गई है। जब कामना पूर्ति के लिए करते हैं तो वो तीसरी श्रेणी के हैं, उनमें ईश्वर प्राप्ति की इच्छा नहीं है। अब कामना इच्छा पूर्ति भी देखिए दो तरह की है। एक तो पारमार्थिक कामना, हमने देखा चाहे हम परमार्थ की भी कामना करें तो पारमार्थिक कामना भी दो तरह की होती है। एक तो हम मुक्ति की इच्छा करते हैं और एक भक्ति की इच्छा करते हैं। हर चीज की कैटेगरी अलग 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 हो जाती है। तो गहरा विचार करें हम तो जिज्ञासा कामना नहीं है, दो दो तरह की है ना, एक तो मुक्ति की और भक्ति की। तो ये जो चौथा एक तरह की हमने जिज्ञासा जो तीसरी कैटेगरी देखी थी, तो ये वाली जब पारमार्थिक कामना होती है, जिज्ञासा होती है प्रभु को जानने की, तो वो एक तरह से कामना, वैसी कामना नहीं है कि हम अपने सुख सुविधा के लिए कुछ चाहते हैं, क्योंकि यहाँ हम अपने स्वरूप को जानना चाहते हैं। तो ये कामना तो फिर भी बहुत अच्छी है ना। लेकिन जब लौकिक कामना होती है, लौकिक कामना भी दो तरह की होती है, एक तो सुख प्राप्त करने की और एक दुख दूर करने की। दो तरह के लोग हमने देखे ना, एक तो सुख प्राप्ति की इच्छा होती है
कि मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, ये मिल जाए तो सुखी हो जाऊं। और एक होती है कि जो चल रहा है चल रहा है, तब ज्यादा मांग नहीं होती, सब ठीक है। जब कोई दुख आ जाता है तो उस दुख को दूर करने की कामना पैदा हो जाती है। तो जो हमारी शारीरिक भौतिक कामनाएं हैं, ऐसी कामनाओं से तो वासना बढ़ती है। ऐसी कामनाओं से व्यक्ति की वासना बढ़ती है। एक सुख मिला तो दूसरे सुख की इच्छा, दूसरा सुख मिला तो तीसरे सुख की इच्छा। तो बंधन और पतन ही होता है, उद्धार नहीं होता। ये कामना आसुरी संपत्ति है, इसलिए ये तो हमें छोड़ देनी चाहिए। कामना भी करनी है तो कैसी करें हम? अच्छा, इसी में इस लौकिक कामना में दूसरी कामना क्या है? दुख दूर करने की। अब दुख भी कई प्रकार के हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, कई तरह के दुख हैं। प्रकृति से अतिवृष्टि होगी, अनावृष्टि होगी, तो ये सारे कई तरह के दुख हैं। तो शरीर और अंतःकरण को लेकर जो दुख होते हैं, वो वो आध्यात्मिक दुख होते हैं। जब हमको ये दुख होने लग जाते हैं, आध्यात्मिक दुख भी, जैसे शरीर की आदि हुई, शरीर में पीड़ा हुई, व्याधि हुई, तो ये इस तरह के दुख होते हैं। इन दुखों को दूर करने के लिए या सुख प्राप्त करने की जो कामना होती है, वह सर्वथा निरर्थक है, क्योंकि उस कामना की पूर्ति होती नहीं। दुख कभी भी दूर, पूर्ति हो जाती है तो दूसरी कामना खड़ी हो जाती है ना। तो अंत में तो अपूर्ति रहती है, हम हमेशा मांगने वाले ही बने रहते हैं, क्योंकि एक दुनिया की लौकिक जो कामनाएं हैं उनकी कभी पूर्ति होती नहीं। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी होती ही रहती है। ये कभी पूरी हुई नहीं है, ना भविष्य में पूरी होगी। तो इसलिए हमने क्या देखा, ये 16वें श्लोक तक आते आते कि 14वें श्लोक में हमने देख लिया कि मेरी शरण लेने वाले भक्त गुणमयी माया को तर जाते हैं। वो शरण लेने वाले भक्त कौन है, इसको इस श्लोक में हमने अच्छी तरह समझ लिया कि ईश्वर की शरण तो ले ली हमने। वो भी 4 तरह के भक्त हैं, वो चारों हमने इसमें देख लिए। अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी, ये 4 तरह के हमने देख लिए। इसलिए जब तक हम संसार को अपना मानते हैं, तब तक तो हम दुष्कृति हैं, हम है ही नहीं, सुकृति की श्रेणी में आते ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले तो हमें भगवान को अपना मानना होगा। भोगी जब तक है, तब तक हमारा मन भगवान में लगेगा ही नहीं। अर्थार्थी तो भगवान का भक्त हो सकता है, लेकिन भोगार्थी भगवान का भक्त नहीं हो सकता। अर्थ की इच्छा भी हम करते हैं कि भगवान से ही लेंगे, तो कम से कम भगवान के प्रति हमारी थोड़ी सी शरणागति तो है कि जो भी हमें चाहिए भगवान से ही मांगेंगे। तो इस तरह से ये हमने सारा देख लिया। मुमुक्षु मोक्ष की इच्छा करने वाले, ये सारी चीजें कही हैं। लेकिन जिस भक्त को, जो सर्वश्रेष्ठ है, सब कुछ वासुदेव ही है, ये जिसको परमात्मा के स्वरूप का समग्र ज्ञान हो गया है, उसको यहाँ ज्ञानी कहा गया है। इसी ज्ञानी भक्त को आगे 19वां श्लोक आएगा, ज्ञानवान भी कहा है। यहाँ ज्ञानी शब्द नॉर्मल अर्थ में नहीं आया है कि जिसको बहुत सारा नॉलेज है। नॉलेज तो किसी को मैथ्स का, किसी को इसका, दुनियावी चीजों का नॉलेज नहीं, शास्त्रों का नॉलेज भी नहीं। जिसको भगवत स्वरूप का ज्ञान हो गया है कि ईश्वर वास्तव में क्या है, यहाँ उसको ज्ञानी कहा गया है, उसको प्रेमी कहा गया है। तो अर्थार्थी भक्त क्या करता है? परिस्थिति में संतोष ना करके धन चाहता है। आर्त व्यक्ति क्या करता है? परिस्थिति में संतोष तो कर लेता है, लेकिन दुख आने पर वो दुख सहा नहीं जाता। तो अर्थार्थी में अर्थ की मुख्यता होती है, भगवान की मुख्यता। इसलिए वहां अर्थार्थी में अर्थ की इच्छा तो है, लेकिन फिर भी मुख्यता भगवान की है कि ये अर्थ मुझे भगवान ही देगा। तो यहाँ फिर भी ईश्वर के प्रति उसका है। और जिज्ञासु भी हमने देख लिया कि जिज्ञासा मतलब हमें कुल मिला के ईश्वर के ऊपर निर्भर, जहां निर्भरता हमारी बढ़ती है तो हम भक्त की श्रेणी में आ जाते हैं। और जब पूरी तरह से हम ईश्वर स्वरूप ही अपने को मानने लग जाते हैं, तब फिर हम ज्ञानी, उस चौथे भक्त की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जिज्ञासु भक्त में भगवान के समग्र रूप को जानने की कमी रहती है। जिज्ञासु तक भी उसको मुक्ति की इच्छा होती है, तत्व ज्ञान होने पर भी संतोष नहीं होता, प्रत्युत उसमें प्रेम प्राप्त करने की भूख रहती है। लेकिन जो ज्ञानी भक्त है, उसकी दृष्टि में एक वासुदेव के सिवाय और कोई है ही नहीं, फिर उसमें कोई कमी कैसे रह सकती है। इसीलिए भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना स्वरूप बताया है। अभी 18वां श्लोक आएगा हमारा, 17वां और 18वां। उसमें प्रभु क्या कहते हैं? ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम। ज्ञानी भक्त, जो प्रेमी भक्त है, जो अपने आप को मुझसे अलग समझता नहीं, वो तो मैं ही हूँ। ये 18वां श्लोक अभी हम पढ़ेंगे। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम आस्थितः स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम। कि मैं, बस वो समझ लो मैं ही हूँ। तो ज्ञानी भक्त की महिमा हमने यहाँ समझ ली। तो 17वें श्लोक में हम देखेंगे कि ये 4 भक्त हैं। ज्ञानी भक्त की विशेषता क्या है? उस ज्ञानी भक्त की विशेषता ये 17वें श्लोक में बताएंगे। हालांकि हम खूब अच्छी तरह से समझ चुके हैं इसको। अब हम इसमें थोड़ी सी बातें हम देख लेते हैं
कि जैसे हम ईश्वर की प्रार्थना भी करते हैं, ईश्वर की प्रार्थना भी हम कई तरह से करते हैं। कई बार तो क्या होता है, हम दुनिया में रचे बसे हैं लेकिन फिर भी हम ईश्वर की प्रार्थना में लगे रहते हैं, है ना। दिखने में दिखता है कि हम दुनिया में सब तरह के कर्मों में लगे हैं, लेकिन अंदर ही अंदर भगवान का सुमिरन चलता रहता है। इसके लिए एग्जाम्पल हमारे पास बहुत हैं भक्तों के। कबीर हैं, अपना जुलाहे थे, जुलाहे का काम करते रहते थे, लेकिन अंदर भगवान का भजन चलता रहता था। तो अब ये जो हम इसकी और थोड़ी सी व्याख्या करेंगे, अब हमारे पास बहुत समय नहीं बचा है। तो पूर्व श्लोक में वर्णित जो 4 भक्त हैं, एक बार हम 17वां और 18वां श्लोक खाली पढ़ लेते हैं। उसकी विशेषता का जो विशद वर्णन है, हालांकि हम काफी विशद कर चुके हैं, लेकिन फिर भी 17वें में वो क्या कहते हैं, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्तिर विशिष्यते, प्रियो ही ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम स च मम प्रिय। क्या कहते हैं, तेषाम उन 4 भक्तों में नित्य युक्त है, मुझ में निरंतर लगा हुआ। वो ज्ञानी प्रेमी भक्त क्या है, निरंतर सबको दुनिया में करता हुआ भी वो निरंतर ईश्वर में ही लगा हुआ है, मुझ में निरंतर लगा हुआ। एक भक्ति ही, संधि विच्छेद करके देखिए, एक भक्ति ही विशिष्यते। एक भक्ति माने अनन्य भक्ति वाला, और कहीं उसकी भक्ति नहीं है, 10 तरफ ध्यान ही नहीं जाता, अनन्य भक्ति है, मतलब एक ही तरफ ध्यान है। अनन्य भक्ति वाला ज्ञानी अर्थात प्रेमी भक्त विशिष्यते, इन सब में वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। क्यों है, ज्ञानी न है अहम, संधि विच्छेद करिए, ज्ञानी नो अत्यर्थम अहम, ज्ञानी न है अहम अत्यर्थम प्रिय है, क्योंकि ज्ञानी भक्तों को मैं अत्यंत प्रिय हूँ। ज्ञानी भक्त को सबसे ज्यादा प्रिय क्या है, ईश्वर, बस, और कोई अर्थ नहीं, कोई दुख दूर करने की इच्छा नहीं, कुछ जानने की इच्छा नहीं, बस उसको खाली ईश्वर प्रिय है, एकमात्र ईश्वर प्रिय है, अत्यंत प्रिय है। सच च स मम प्रिय है, और वह मुझे अत्यंत प्रिय है, वो मुझे बहुत प्यारा है। तो दोनों बातें कह दी। तो वो जो चौथी तरह का भक्त है, उसको ईश्वर प्यारा है, ईश्वर के अलावा और कोई प्यारा नहीं है, अनन्य भक्त है वो, और ईश्वर कहते हैं ऐसा ही भक्त मुझे भी बहुत प्रिय है। ये 17वां, इसकी थोड़ी सी और हम देख लेंगे कि इसमें क्या है। वैसे हम समझ चुके हैं, इसलिए इसको बहुत डिटेल की अब ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। तो इसमें क्या कह देते हैं, भगवान ने ज्ञानी भक्त को अपना अत्यंत प्यारा बताया। तो इससे ये असर पड़ता है कि भगवान ने दूसरे भक्तों का आदर नहीं किया। क्या मन में आ जाती है ना एकदम से कि भक्त तो दूसरे भी हैं भाई, तो क्या भगवान ने उनका आदर नहीं किया। इसलिए भगवान आगे के श्लोक में भी, 18वें श्लोक में क्या कहते हैं, उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, आस्थित स ही युक्तात्मा मामेवानुत्तमाम गतिम। ईश्वर कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो तो कहते हैं दुष्ट व्यक्ति को भी प्रेम करते हैं, तो वो तो है ही नहीं, भक्त को तो वो प्रेम करेंगे ही करेंगे, लेकिन कैटेगरीज हैं। तो सर्वश्रेष्ठ जो हमें अचीव करना है वो है ज्ञानी भक्त की स्थिति, प्रेमी भक्त की स्थिति। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं इस 18वें श्लोक में कि ऐसा नहीं है। एते सर्वे एव, ये पहले कहे हुए जो 4 तरह के भक्त बताए हैं, क्योंकि वो ईश्वर के भक्त तो हैं ही ना, तो 4 तरह के जो भक्त बताए हैं वो क्या है, सर्वे एव उदारा, वे सभी बड़े उदार श्रेष्ठ भाव वाले हैं, तो ज्ञानी, लेकिन इनमें ज्ञानी प्रेमी तो मेरा स्वरूप ही है, मेरा भक्त ही है, ऐसा मेरा मत है। ये कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि भाई मेरा ये मानना है, मुझे प्यारे तो चारों ही हैं, श्रेष्ठ हैं, चारों ही तरह के भक्त श्रेष्ठ हैं, लेकिन सर्वश्रेष्ठ इनमें कौन है, जो ज्ञानी है, जो प्रेमी है, जो अनन्य भक्त है ईश्वर का। कारण क्या है उसका, कि वह मुझसे अभिन्न है, वो अलग है ही नहीं मुझसे। अनुत्तमाम गति, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरी गति नहीं होती है, जिससे श्रेष्ठ कोई दूसरी गति नहीं है, ऐसे मुझ में ही दृढ़ स्थित है वो व्यक्ति। उदारा सर्व एवैते ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम, आस्थित स ही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गतिम। तो कारण भी बता दिया उन्होंने कि चौथा भक्त क्यों सबसे प्रिय है, कारण कि वह मुझसे अभिन्न है, मुझसे अलग है ही नहीं। अनुत्तमाम गतिम, और वो जिससे श्रेष्ठ और कोई गति नहीं है। सर्वश्रेष्ठ जो स्थिति है, जो गति है, वो क्या है, हमारी सर्वश्रेष्ठ गति हमें पाने की, ईश्वर। तो मां में वह आस्थित है, वो उस मुझ में ही स्थित है। तो जो हमारा अंतिम लक्ष्य है कि हम ईश्वर को पाले, ये जो चौथा तरह का जो ज्ञानी भक्त है वो ईश्वर में ही स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ, वो ईश्वर का ही स्वरूप हो गया है। इसलिए ईश्वर कहते हैं कि वो तो मुझसे अलग ही नहीं है,
तो वो तो सबसे प्रिय, सबसे श्रेष्ठ, अच्छा हो ही गया। बाकी जो 3 तरह के भक्त हैं वो भी देर सबेर यदि भक्त हैं तो वो धीरे 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 धीरे, जैसे ध्रुव का हमने एग्जाम्पल समझा, फिर जैसे हमने आर्त वालों का देखा, अंत में वो भी द्रौपदी ने भी अंत में कृष्ण को ही पुकारा। फिर तो ये जितने भी एग्जाम्पल हमने